नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं आगे क्या होगा, और ये मेरे ख्याल है तकरीबन हर पाकिस्तानी के जहन में यही सवाल है कि अब क्या होगा, इमरान खान मुल्क की सियासत में वापस आएगा नहीं आएगा, पीडीएम का क्या बनेगा, ये पीडीएम रहेगी या फिर अलहदा हो जाएगी, इस मुल्क में अब हुकूमत किसकी होगी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है जो लोग नाज़रीन मुझसे पूछते हैं। यहाँ पे मैं आपको हवाला दूंगा एक बहुत सीनियर इन्वेस्टिगेटिव सहाफ़ी का। उन्होंने एक सियासी मंजरनामा पेश किया ट्विटर के ऊपर, मेरी नज़र से गुजरा तो यकीन जानिए वो इतना मुझे लगा ऐसा कि वो हकीकत के बहुत करीब है। आपके तमाम सवालों की तशफ़ी हो जाएगी कम से कम अगले 6-7 महीने तक। आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार, ये होने जा रहा है और ये हो चुका है। तो आपने अगले चंद मिनट मेरे साथ रहना नाज़रीन, क्योंकि जो सियासी तज्ज़िया उन्होंने पेश किया है वो बड़ा मुनफरिद है, बड़ा मुख्तलिफ है, और उससे अगेन हमारे पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में बैठे हैं या जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो अक्सर मुझसे सवाल पूछते हैं उनकी काफ़ी तशफ़ी होने जा रही है। आगे बढ़ाते हैं नाज़रीन। आम इंतखाबात 2023 में नहीं होंगे, आम इंतखाबात 2023 में नहीं होंगे, ये उनका आगाज़ है उनके तज्ज़िये का। क्यों? अब उसकी वजह बताने जा रहे हैं वो। गौर से सुननी है आपने बात। पीडीएम हुकूमत का खेल ख़त्म है। इमरान को माइनस करते करते नवाज़ शरीफ खुद माइनस हो गए। यानी नवाज़ शरीफ का चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब चकनाचूर कैसे हुआ, उसकी दलील आगे दी जानी है। अभी थोड़ी ही देर में आपको मैं बताऊंगा। नवाज़ शरीफ को लगा था कि इमरान खान माइनस हो जाएंगे, पीडीएम के लिए और ख़ास तौर पे नून लीग के लिए मैदान उनको खुला मिलेगा, लेकिन मैदान तो कोई और ले उड़ा है। वो कौन है मैं बताने जा रहा हूँ आपको। निगरान वज़ीर आज़म पीडीएम हुकूमत का सहूलतकार नहीं होगा। ठीक है जी, अब आगे सुनिए। नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, बिलावल भुट्टो हुक्मरान इत्तेहादियों और पीडीएम हुकूमत तो दूर की बात है, नून लीग के भी निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर मुत्तफ़िक ना होने के बायस अब निगरान वज़ीर आज़म बनाने का इख्तियार इनके पास नहीं रहा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी, क्योंकि हुआ है, इन्होंने कहा इसहाक डार, इंसान अपनी अक्ल को देखे यार, निगरान वज़ीर आज़म इसहाक डार कैसे हो सकते हैं? एक बंदा एक पार्टी का हिस्सा है, एक बंदा सिटिंग मिनिस्टर है, वो अगली निगरान गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर कैसे हो सकता है? निगरान गवर्नमेंट का काम होता है न्यूट्रल इंतखाबात करवाना, न्यूट्रल रहकर इंतखाबात करवाना। एक बंदा एक ऑलरेडी पार्टी का लॉयलिस्ट है, पार्टी के सदर का समधी है, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बाकी पार्टियां उस पर मान जाएंगी? वही हुआ। अब आगे देखिए, आइंदा आम इंतखाबात 90 रोज़ में नहीं होंगे, आइंदा आम इंतखाबात मार्च 2024 में करवाने का प्लान। कैसे? सुनिए। आइंदा आम इंतखाबात में नवाज़ शरीफ की चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब चकनाचूर। आइंदा आम इंतखाबात में पीडीएम हुकूमत की मौजूदा सीनियर क़यादत की अक्सरियत नज़र नहीं आएगी। ये लोग नहीं होंगे पार्लियामेंट में, ये असद खलल साहब कह रहे हैं। अच्छा, आगे, बहुत से नए चेहरे आइंदा इंतखाबात में मंजर आम पर आएंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतें 1 साल से ज़्यादा अरसा तक कायम रहेंगी, जबकि सिंध और बलूचिस्तान हुकूमतें भी 3 माह की बजाय 6 माह से ज़्यादा अरसा चलेंगी। आइंदा आम इंतखाबात नून लीग, पीपल्स पार्टी समेत बड़ी हुक्मरान इत्तेहाद जमातों की ख्वाहिशात के बरअक्स नई मरदमशुमारी के मुताबिक नई हल्का बंदियों के तहत होंगे। रहा सहा जो इनका भरम था वो यहाँ टूट जाएगा, क्योंकि नई हल्का बंदियाँ जो हैं, पुरानी हल्का बंदियों के तहत इन्होंने अपनी एडजस्टमेंट की हुई है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? नई हल्का बंदियाँ क्या करेंगी? इनकी तमाम एडजस्टमेंट को तोड़ देंगी। नई मरदमशुमारी होगी, नई हल्का बंदियाँ होगी, इनकी पुरानी जितनी भी एडजस्टमेंट्स थी वो सब टूट जाएंगी, चकनाचूर हो जाएंगी। आगे जनाब, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए ज़्यादातर मेगा प्रोजेक्ट्स और बैरून ममालिक की सरमायाकारी के हवाले से मुआहदे भी निगरान वफाकी हुकूमत और निगरान सूबाई हुकूमतें करेंगी। उसकी वजह आपको याद होगा, इन्होंने अभी पार्लियामेंट में बिल पेश किया है कि निगरान हुकूमतों के इख्तियारात को बढ़ाया जाए। इनको लग रहा था कि निगरान वज़ीर आज़म इनका अपना आएगा और वो उसी तरह से रूल करेगा, उसी तरह से उसकी हुकूमत होगी जिस तरह से हमारी अभी हुकूमत चल रही है। तो अब निगरान हुकूमत या निगरान वज़ीर आज़म के इख्तियारात तो बढ़वा लिए, लेकिन ख़ुद निगरान वज़ीर आज़म होंगे नहीं, तो फिर ये होगा इनके साथ।
आने वाले दिनों में नवाज शरीफ, मरीम नवाज और इनके हम ख्याल और मौजूदा पीडीएम हुकूमत में शामिल जमातों के रहनुमाओं की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हर्जा सराई और दशनाम तराजी और पीटीआई समेत बाज़ पार्टियां इस्टेब्लिशमेंट का दिफा करती नज़र आएंगी। अच्छा, यहाँ पे इनका तज़िया ये है कि नून लीग बशमूल मरीम नवाज़, बशमूल जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी वाले और बिलावल भुट्टो साहब ये इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद शुरू कर देंगे, जबकि पीटीआई आपको कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट का दिफा करती नज़र आएगी। मेरा एक तज़िया ये है, या यूँ कह ले मैंने कहीं पढ़ा था, मैं अपना तो नहीं, कहीं मैंने और पढ़ा था, एक और बड़े सीनियर सहाफ़ी का तज़िया बकौल उनके कि पीटीआई समेत नून लीग, पीपल्स पार्टी मिल के इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ महाज खड़ा करेंगे। ये मैंने कहीं सुना था, लेकिन असद खलल साहब का इस पर यह तज़िया है। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नवाज शरीफ के इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयानिए का साथ देने के बजाय प्रो इस्टेब्लिशमेंट पॉलिसी पर गामजन नज़र आएगी, यानी पीपल्स पार्टी नून लीग से राहें जुदा करेगी और अपना बयानिया भी तब्दील कर लेगी। इलेक्शन 90 रोज़ से आगे ले जाने की सूरत में 17 सितंबर से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने वाले ये बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, सुनिएगा, दोबारा करता हूँ। इलेक्शन 90 रोज़ से आगे ले जाने की सूरत में 17 सितंबर से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने वाले जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जानिब आइन और कानून की अमलदारी और बालादस्ती को यकीनी बनाने के लिए मज़ाहमत का सामना करना पड़ सकता है, और इनकी सरबराही में बेंच अगर 90 रोज़ के अंदर मुल्क भर में आम इंतखाबात का फ़ैसला देगा तो इस पर अमल दरामद को भी हर सूरत यकीनी बनाएंगे। ताहम मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल और नई मरदमशुमारी के मुताबिक नई हल्का बंदियों के तहत आइंदा आम इंतखाबात के इनकाद के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और दीगर स्टेक होल्डर्स के मौक़िफ़ में अगर जान और माकूल जवाज़ हुआ तो उसकी बुनियाद पर आइंदा इंतखाबात 90 रोज़ से आगे भी जा सकते हैं। आखिर में वो कहते हैं, ज़राए ने बताया है कि अब तक इनमें से बहुत सारे मामलात को हतमी शक्ल दी जा चुकी है, जबकि बकिया पर भी तेज़ी से काम जारी है। देखिए, मरदमशुमारी अगर हो रही होगी, हल्का बंदियाँ हो रही होंगी, तो फिर तो अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे भी दे तो प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं होगा कि इंतखाबात करवाए जाए। इंतखाबात तब तक नहीं हो सकते जब तक हल्का बंदियाँ हो रही हों। तो ये वो सियासी मंजरनामा है अगले चंद महीने का या कम से कम एक साल का, जिसका जिक्र असद खलल साहब ने कर दिया, जो मैंने हुबहू आपके सामने पेश कर दिया। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अपना ख्याल रखिए नाजरीन, अल्लाह ने के बाद।